देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने अंतिम जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पढ़ा था। अब अपना आज अंतिम बचा इस पाठ का भारत में नियोजन का पर्वतीय विकास कार्यक्रम। देखिए पर्वतीय जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों में जैसे भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे जो पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे भारत का दे रखा है लगभग 17% क्षेत्र क्या है पर्वतीय है, यानी जो कुल भूभाग है उसके 17% क्षेत्र क्या है भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं। और जहाँ देखें तो देश की लगभग क्या करती है 11% जनसंख्या निवास करती है, यानी 17% जो पर्वतीय क्षेत्र है भारत के कुल भूभाग का, वहाँ जनसंख्या कितनी रहती है 11%। और प्रमुख रूप से देखें तो ऐसे क्षेत्रों के दो प्रकार हैं। पहला वे जो संपूर्ण राज्य का निर्माण करते हैं, यानी पूरे राज्य में देखें तो वो क्षेत्र किस में आते हैं पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं, उस पूरे राज्य का भाग। और दूसरा देखें जो किसी राज्य के क्या है भाग है, जैसे एक तो पूरा ही क्षेत्र हो गया, जैसे पूर्व पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं, जैसे कश्मीर का पूरा क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड। और कुछ क्षेत्र ऐसे आ गए जो किसी राज्य की क्या है भाग है, जैसे कुछ असम का क्षेत्र हो गया या पश्चिम बंगाल का ऐसा क्षेत्र हो गया। उसमें कुछ क्षेत्र क्या होता है पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र होता है। तो इसमें तो कुछ याद नहीं करना है, अंतिम एक प्रश्न अपन को याद करना है कि पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्यक्रम हेतु निम्नलिखित जो सुझाव दिए गए वो प्रश्न आ सकता है। प्रश्न ऐसे आएगा कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं, या पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, उनके लिए कोई 4 सुझावों का वर्णन कीजिए या 4 सुझाव क्या कीजिए स्पष्ट कीजिए। क्योंकि जैसे अपन ने जनजातीय क्षेत्र में पढ़ा था अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा। मरुस्थलीय क्षेत्र में अपन ने पढ़ा मरुस्थल प्रसार को रोकने के लिए अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वैसे ही देखें जो पर्वतीय क्षेत्र है उनकी समस्याएं भी अलग हैं, और उनमें धरातल संबंधी जो विविधता है या जो स्थलाकृति है, सांस्कृतिक, सामाजिक, जो भी आर्थिक क्रियाकलाप है, उसमें जिस प्रकार की भूमि है, तो उसमें जैसे संसाधन है तो उनके हिसाब से क्या चलाए जाते हैं कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो ये 4 सुझाव इसमें से अच्छे याद करने कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु निम्नलिखित क्या दिए गए सुझाव दिए गए हैं। पहला सुझाव देखिए, पहला है पर्वतीय क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में बागवानी, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें विकास कार्यक्रम में बढ़ावा देने के लिए बागवानी पर जोर दिया जाए। बागवानी का मतलब इस प्रकार के पौधे लगाए जाए जिसमें बागवानी की जा सके, यानी बाग वगैरह लगाए जा सके, जैसे फल वाले पौधे हो सकते हैं कोई। दूसरा है बागान कृषि, यानी बागान कृषि में जैसे कहुआ है, केला है, या मसाले वाले पौधे कोई। पशुपालन पर जोर दिया जाए, मुर्गी पालन पर जोर दिया जाए, मधुमक्खी पालन पर जोर दिया जाए। वानिकी यानी पेड़ पौधे लगाए जाए, मृदा संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी कटाव एवं ग्रामीण उद्योगों पर बल दिया जाता है, यानी छोटे स्तर के जो ग्रामीण उद्योग है, जिससे गांव के जो क्षेत्र के लोग हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, उन लोगों को अधिक से अधिक क्या मिल सके रोजगार मिल सके। इसमें कार्यक्रमों के जो पैकेज देखें और सहकारिता को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कार्यक्रमों देखें पैकेज और जो सहायता के लिए सहकारिता क्या होती है लोगों की भागीदारी हो, यानी सहकारिता मतलब सरकार उनको अनुदान देती है, सहायता देती है, कुछ इस प्रकार के ये कार्यक्रम चलाए जा सके। तो सरकार भी उनको पूंजी देती है, पैकेज देती है, जिससे अपने स्तर पर वो मुर्गी पालन कर सके, पशु पालन कर सकें या मधुमक्खी पालन कर सकें। उदाहरण के लिए देखें तो वानिकी कार्यक्रम में यानी जो बागवानी लगाई जाती है या जो वानिकी की जाती है उसमें क्या होता है बागाती कृषि, यानी बागाती कृषि पर जोर दिया जाता है, जैसे चाय है, कहुआ है, मसाला इत्यादि, यानी चाय वगैरह पौधरोपण कर दी। कहुआ मतलब कॉफ़ी है, या मसाले वाली जो फसलें उस पर जोर देते हैं। कृषि वानिकी, कृषि वानिकी में क्या होता है कृषि के लिए जो फसलें उगाई जाती है। सामाजिक वानिकी यानी सामाजिक ढंग से देखें तो पेड़ पौधे लगाना, उस पर जोर देना। और बागवानी में फलों के उद्यान यानी फलों के बाग बगीचे जैसे सेब, अंगूर है, केला है आदि के साथ साथ लगाए जाते हैं, और उनके विपणन विपणन क्या होता है बेचना, वो भी क्या होता है इसके लिए श्रेयस्कर या अच्छा होता है। तो पहला सुझाव ये कि पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम हेतु क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, उन क्षेत्रों के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं भारत के, उन क्षेत्रों में विकास के लिए कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। दोबारा से देखिए कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम में बागवानी यानी ऐसे फसल या पौधों की जो बागवानी है उस फसलों का पौधारोपण किया जाए। बागान कृषि यानी बागान कृषि के लिए बागाती फसलों का लगाया जाए। पशुपालन पर जोर दिया जाए, मुर्गी पालन पर बल दिया जाए, मधुमक्खी पालन किया जाए, वानिकी पर जोर दिया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए, मृदा संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण हो,
और ग्रामीण उद्योग पर बल दिया जाता है। यानी छोटे स्तर के जो ग्रामीण उद्योग गाँव में, उन उद्योगों पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है, यानी उनको बढ़ावा दिया जाता है। और इसमें कार्यक्रमों के पैकेज, यानी इसमें देखें तो कार्यक्रमों के पैकेज सहायता करने के लिए सहकारिता को बढ़ावा दिया जाता है। यानी अनुदान वगैरह देते हैं सहकारिता, जैसे राज्य सरकार देती है कुछ, वहाँ की केंद्र सरकार वो भी उनको पैसे वगैरह देते हैं सहकारिता के माध्यम से। जैसे उदाहरण के लिए वानिकी कार्यक्रम है, वानिकी मतलब पेड़ पौधे लगाने कार्यक्रम है, जिसमें बागाती कृषि भी हो सकती है, चाय कौआ मसाला इस प्रकार की फसलें। कृषि वानिकी है, यानी कि कृषि के लिए पेड़ पौधे, कृषि में वानिकी और बल दिया जाए। सामाजिक वानिकी, सामाजिक मतलब समाज की दृष्टि से, जैसे कोई खाली जगह पर्वतीय भूमि है तो उन क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाए जाए। या बागवानी में देखें तो फलों के उद्यान है, यानी बागवानी में देखें तो बागाती कृषिकरण के लिए विभिन्न प्रकार के जो फल है, उद्यान और बाग बगीचे, जैसे सेब है, अंगूर है, केला है आदि के साथ साथ देखें तो उनको विपणन, विपणन क्या होता है, बेचना जो होता है, वो भी क्या होता है, इसमें शामिल करना श्रेयस्कर होता है। श्रेयस्कर मतलब अच्छा होता है इस क्षेत्रों में। दूसरा सुझाव देखें तो कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में जनजातियों द्वारा झूमिंग या स्थानांतरित कृषि की जाती है। यानी कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में देखें जहाँ पर जनजाति वाले क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र वहाँ पर ने पढ़ा था झूमिंग या स्थानांतरित कृषि होती है। यानी पेड़ पौधों काट कर या वनों को जलाकर जो कृषि की जाती है वो कौन सी होती है, झूमिंग या स्थानांतरित कृषि होती है। और इस कृषि में देखें तो स्थायी कृषि में बदलने के लिए झूमिंग कृषि करने वालों को पुनर्वासित करने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यानी जो झूमिंग कृषि करते थे या जो स्थानांतरित कृषि करते थे उसे किसे बदला जा रहा है, स्थायी कृषि में बदला जा रहा है। और जो झूमिंग कृषि करने वाले किसान या कृषक है उनको पुनर्वासित करने हेतु, पुनर्वासित क्या होता है, दोबारा से उनको बसाया जा सके किसी स्थान पर जिससे वो झूमिंग कृषि को छोड़ सके। तो उनके लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे कुछ क्षेत्रों में बागान विकसित किए जा रहे हैं कहवा रबड़ के, या फिर इनको स्थायी तौर पर देखें तो भूमि वगैरह का स्वामित्व दिया जा रहा है जिससे वो झूमिंग कृषि को क्या कर सके, छोड़ सके। तो ये दूसरा सुझाव है। तीसरा देखें तो पशुपालन कार्यक्रम के अंतर्गत ही पशुओं और चारागाहों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर, यानी जो पशुपालन कार्यक्रम चल रहा है इसके अंतर्गत पशु हैं उनके लिए जो चारागाह है, यानी जहाँ पर पशुओं को चरा सकते हैं, उनको ध्यान में रखकर ही बनाए जाने चाहिए। जिसमें वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो प्रजनन पर ध्यान हो, पशु स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए और पशु उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। यानी पशुपालन कार्यक्रम में देखें तो पशुओं और चारागाहों की उपलब्धता को ध्यान रखते हैं। यानी पशु देखें यार, पशुओं के चराने के लिए क्या हो, चारागाह वगैरह हो, उनको ध्यान में रखा जाता है। जिसमें वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो प्रजनन पर ध्यान दिया जाए, यानी वैज्ञानिक दृष्टि से पशुओं का प्रजनन वगैरह कराया जाए, पशु स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए और पशु उत्पादों के प्रसंस्करण, प्रसंस्करण क्या होता है, यानी पशु जो उत्पाद होते हैं उनको और अधिक से शुद्ध से पुरस्कृत किया जा सके और उनको विपणन क्या होता है, बेचा जा सके बाजार में, जिससे उनको और अधिक क्या हो, पैसा मिले, आर्थिक दृष्टि से क्या मिले, उनको लाभ मिले। तो ये पशुपालन कार्यक्रम के अंतर्गत पशुओं के अच्छे नस्ल के पशु हैं, प्रजनन है, चारा वगैरह उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पशुओं के स्वास्थ्य, पशु उत्पाद है, प्रसंस्करण, उनको शुद्ध करना और परिमार्जित करना और उसके बाद उसको बेचने पर क्या दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, ताकि उनको आसानी से जो पशुओं से लाभ मिलना चाहिए आर्थिक, वो क्या मिल सकता है, अधिक मिल सकता है। तो ये है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु सुझाव। तो इसमें ये तो याद नहीं करना है कि कौन कौन से क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है और कौन कौन से क्षेत्र ऐसे आते हैं जिनको भारत सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर क्या किया है, चिन्हित किया है। प्रश्न आएगा तो यही आएगा कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, या पर्वतीय क्षेत्र हेतु विकास कार्यक्रम के लिए कोई 4 सुझाव दीजिए, या कोई 4 सुझावों को क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए जो पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों के लाभ के लिए क्या सकते हैं, चलाए जा सकते हैं। तो ये 3 सुझाव अपन ने पढ़े। तो पशुपालन है, मृदा संरक्षण है, मधुमक्खी पालन, इस पर जोर दिया जाए, ग्रामीण उद्योगों पर बल दिया जाए, सामाजिक वानिकी है, कृषि वानिकी ये। दूसरा देखें तो जनजातीय क्षेत्रों में जो झूमिंग कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि होती है, उसको भी किसे बदला जाए, स्थायी कृषि में बदला जाए। और जो झूमिंग करने वाले किसान हैं उनको दोबारा से एक जगह पर बसाया जाए, मतलब अनेक कार्यक्रम चलाए जाए। और तीसरा देखें तो पशुओं और चारागाहों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही
वैज्ञानिक दृष्टि से प्रजनन है, पशु स्वास्थ्य है, पशु उत्पाद हैं, उनका प्रसंस्करण शुद्ध करना है, विपणन और बेचना है, इस पर क्या दिया जाए, बल दिया जाना चाहिए। तो ये हैं पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु सुझाव अपन ने जो पढ़े हैं 3।